हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ में प्रश्नावली 1.1 चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, 135 और 225 है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 135 और 225। 135 और 225, ठीक है। इसका हमको क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों में से देखेंगे कि बड़ा कौन है। 135 बड़ा है कि 225? तो इसमें से आपको दिखाई दे रहा होगा कि 225 क्या है? बड़ा है। तो सबसे पहले हम बड़ा का चिन्ह दर्शाएंगे। 135 बड़ा है 225 का। इसको कैसे दर्शाते हैं? जो बड़ा रहता है उधर पे है क्या करते हैं? बड़ा मुंह, ठीक है, खुला हुआ मुंह। जो छोटा है उसके लिए बंद मुंह, ठीक है। जिधर पे नोक उधर छोट। तो देखिए, इसलिए ए जो बड़ा होता है उसको ए मानते हैं। तो ए का मान हो जाएगा 225 और जो छोटा रहता है उसको बी मानते हैं। तो बी का मान हो जाएगा 135, ठीक है। याद रखिएगा कि जो बड़ा रहता है उसको ए मानते हैं, जो छोटा रहता है उसको बी मानते हैं। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक। क्या होता है फॉर्मूला? A = BQ + R, ठीक है। यहाँ आपको शर्त थोड़ा सा लिख देना है कि जहाँ 0 से छोटा या 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए R, और R का मान क्या होना चाहिए? B से छोटा होना चाहिए, ठीक है। 0 से बड़ा या बराबर R का मान होना चाहिए और R से बड़ा होना चाहिए B, ठीक है। ये आपको लिख देना है शर्त को। अब देखिए A कितना लिखेंगे? तो A कितना माने हैं हम? 225। तो ये A का मान बिठा देंगे 225, ठीक है। यहाँ से आपको अगर लिखना है तो स्टेप 1 भी लिख सकते हैं पहला स्टेप में। और इक्वल टू बी कितना माने हैं? 135 माने हैं, तो 135 बैठा दिए, ठीक है। आपको रफ पेज पर क्या करना है कि 135 से 225 में भाग कर देना है, ठीक है। 135 से 225 में क्या कर देना है? भाग। अब ये समझा देते ए क्या होता है। तो ए भाज्य होता है, बी क्या होता है? भाजक होता है, क्यू भागफल होता है, आर शेषफल होता है। तो 135 से ले जाएंगे तो 135 दूनी 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में जाएगा। 135 एकम 135 माइनस करेंगे तो 0 हो गया, और ये 2 में से 3 नहीं जाएगा, 12 में से 3 गया 9, 1 बच जाएगा काट कूट। यानी कि एक बार में हम ले गए तो शेषफल कितना बचा? 90 बचा, ठीक है। कितना बचा? 90 बचा, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे स्टेप 2। क्या लिखेंगे? स्टेप 2। अब 135 को यहाँ लिखेंगे, 135 बराबर फिर 90 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 90 को यहाँ, 135 को यहाँ, यानी जो 225 की जगह पर कितना लिख देंगे? अब 135, और 90 इस साइड था तो यहाँ लिख देंगे। 90 से 135 में भाग करिए। 90 दूनी 180 होता है, तो 90 एकम 90 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4, यानी फिर से एक बार में ले गए तो कितना बचा? 45 शेषफल बचा। फिर यहाँ लिखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 ये तब तक स्टेप लेके चलेंगे जब तक कि मेरा शेषफल 0, यानी यहाँ 45 बचा है ना, इसके जगह +0 आना आ जाए। तो 90 को यहाँ लिख देंगे, 90 को यहाँ, और 45 को इसके जगह पर 45। अब 45 से देखिए 90 में करके 45 दूनी के 90 कट जा रहा है ना पूरा पूरा, तो यानी कि 2 बार में यानी पूरा पूरा कट जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो इसलिए जो HCF होगा, HCF कितना कितना के? 135 और 225 का वो कितना होगा? देखिए, ये वाला HCF यहाँ वाला दिया था, यानी 45 हो गया ना, यही 45 आपका HCF दिया लाएगा, ठीक है। इसको बढ़िया से घेर के आप लोग लिख लीजिएगा इस तरह से, ठीक। समझ में आ गया? चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं 196 और 38 220 है।
चलिए इसको भी देखते हैं बनाकर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या बताए थे, जो बड़ा है उसको बड़ा दिन मूव करेंगे, जो छोटा है उसको छोटा करेंगे। तो यानी 196 क्या है, छोटा है, तो जने पे है नोक वो छोट, ठीक है। तो नोक इधर पे है तो छोट है ही। और 38 हो जाएगा 220। जो बड़ा रहता है उसको ए मानते हैं, ए का मान क्या हो जाएगा 38 220 हो जाएगा। जो छोटा रहता है उसको बी मानते हैं, बी का मान क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक। क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी जे बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ से शर्त लिख देंगे, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर हो आर और आर से बड़ा क्या हो बी हो, ठीक है। ए का मान कितना होना चाहिए 38 220, बी का मान कितना है 196, ठीक है। अब 196 से हम भाग करके देखेंगे, 196 से इससे भाग किया जाता है किस में 38 220 में करेंगे। तो 196 दूना कितना हो जाएगा 6 6 12 9 9 18 19 1 19 392 हो जाएगा। एक बार में ले जाएंगे 196 एकम 196, 2 में से 6 नहीं घटेगा 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, ये बच गया 7, 17, 17 में से 9 गया 9 8 17, ये बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, 186 बचेगा। अब यहाँ से उतारेंगे 2, ठीक है, कितना उतारेंगे 2 उतारेंगे। अब 196 से ले जाइए, कितना बार में जाएगा 9 बार में देखते हैं ले जाकर, ठीक है। 9 6 54 बचा थी, हासिल हो गया 5, 9 9 81, 5 86, हासिल हो गया मेरा 86, 8 9 एकम 9 8 17 चल जा रहा है, ठीक। तो यहाँ से 2 से हम 2 में से 4 नहीं घटेगा 12, 12 में से 4 गया तो 8 4 12 होता है, ये बच गया 5, इसको दिया 15 में से 6 गया 9, ये बच गया 7, 7 में से 7 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। यहाँ से उतारेंगे 0, 5 बार में ले जाके देखते हैं, क्योंकि 6 5 30 होता है ना, 0 आ जाएगा 6 5 30, 9 5 45 और 3 48 और 5 4 9, चलिए कट गया, पूरा पूरा कट गया। कितना बार में 195 बार में पूरा पूरा कट के कहा गया 0 आ गया। तो एक ही स्टेप में यहाँ से लिख सकते हैं स्टेप आप लोग, स्टेप 1 पहले स्टेप में क्या हो गया पूरा पूरा कट गया। तो जब पहले ही स्टेप में पूरा पूरा कट गया तो HCF कितना के 196 और 38 220, तो यानी कौन होगा HCF, जब पूरा पूरा कट जाता है वो शुरू वाला HCF कहलाता है ना, यानी कि 196 हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप लोग घेर लीजिएगा, ठीक है, आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 867 और 255, अब इसको निकालते हैं। चलिए इसको देखते हैं, 867 और 255, फिर से एक बार समझिएगा, ठीक है। तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो दोनों में से बड़ा कौन है 867, तो अब कि इधर पे हम लोग क्या करेंगे ऐसे चिन्ह दर्शाएंगे, इधर पे है, और 255 क्या है छोटा है, ठीक। जो बड़ा होता है उसको ए मानते हैं, ए का मान कितना हो जाएगा 867 हो जाएगा, और बी का मान कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। जो बड़ा होता है उसको ए और जो छोटा होता है उसको बी। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ शर्त लिखना है, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर हो, आर से बड़ा क्या हो बी हो। ए का मान कितना है 867, स्टेप 1 में लिखेंगे, यहाँ स्टेप 1 867 इक्वल टू बी का मान कितना है 255, बी का मान कितना है 255। अब 255 में हम क्या करेंगे, जो छोटा रहता है उससे भाग दिया जाता है, बड़ा वाला में 867 में भाग करेंगे हम। तो 255
कितना बार में जाएगा, 3 बार में चल जाएगा। देखते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, चल जा रहा है। 7 में से 5 गया 2, ये 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1, यानी कि 3 बार में गया। और कितना बचा, शेषफल 102 बचा। शेषफल कितना बचा, 102। अब यहाँ लिखेंगे स्टेप 2, क्या लिखेंगे, स्टेप 2। फिर 255 को यहाँ उठा के ले आते हैं 255, और 102 को यहाँ ले आते हैं 102। अब देखिए अब कै बार में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से समझिएगा। तो कितना बार में जाएगा, 102 में हम क्या करेंगे, 255 से भाग करेंगे तो 102 दूनी 204 होता है ना, 2 दूनी 4 और 204, तो हो जाएगा 1, 5 में से 4 गया 1 और 5 51 बचा। जब 2 बार में ले गए तो हमको क्या बचा, 51 बच गया। अब इसी प्रकार लिखेंगे स्टेप 3, स्टेप 3। 102 को अब यहाँ लिखेंगे, अब बराबर 51 को यहाँ लिख देंगे। अब 51 से ले जाते हैं, 51 से 102 में भाग करके देखते हैं, 51 दूनी 102 होता है ना, 51 दूनी 102, 2 बार में चल जाएगा 0, यानी कि लिख सकते हैं कि HCF कितना कितना का, 867 और 255 का कितना आ गया, ये वाला HCF कहलाता है। जब 0 आ जाता है तभी आप लोग के ऐसा काम करना है, 51। इस तरह से आपका आंसर हो गया। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन में है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं, चलिए देखिएगा इसको कैसे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम पूर्णांक बोल रहा है ना, तो इसके लिए हम मानेंगे कि माना लेट कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर x है, ठीक है। क्या बोला था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तब मान लीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, x है। तो जो मानते हैं ना वो a का मान हो जाता है, तब a का मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और देखिए हमको 6q + 1 ले आना है ना, तो क्या होता है फार्मूला में bq + r होता है, तो b = मानेंगे 6। देखिए होता है a बराबर bq + r, तो b के अगर 6 रखेंगे तब ना 6q + होगा r, तभी ना 6q आएगा। तब a का मान x मान लिए और b का मान लिए 6 मान लिए। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक। क्या होता है फार्मूला, a बराबर bq + r, ठीक है। क्या होता है, a बराबर bq + r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r हो और r से बड़ा क्या हो, b हो, ठीक है। शर्त होता है, शर्त आपको लिखना पड़ेगा। a का मान क्या हो जाएगा, x, a का मान क्या माने हैं, a का मान x माने हैं, x लिख दिए, इक्वल टू b का मान कितना माने हैं, 6, और q है तो q और r है तो r। इक्वेशन कर देते हैं फर्स्ट, और यहाँ से हो जाएगा जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r हो और r से बड़ा क्या हो, b है ना, तो b की जगह हम कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। क्या रखेंगे, 6। अब समझिएगा, देखिए जो b का r का मान होना चाहिए छोटा होना चाहिए 6 से, r का मान क्या होना चाहिए, देखिए 6 के मुंह खुला है ना, ये 6 के तरफ, यानी 6 बड़ा है, r के तरफ छोटा है ना मुंह, यानी कि r छोटा है, तो r का मान छोटा होना चाहिए 6 से। तो 6 से छोटा क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 0 हो सकता है। ये ना हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है। और माइनस में भी हो सकता है, बाकी धनात्मक है तो माइनस में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मानेंगे कि लेट चाहे जहाँ r का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4,
5, बस 6 से छोटा होना चाहिए, 6 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो देखिए 0 रखेंगे तो सम आ जाएगा, आर के मान अगर हम 0 रखेंगे तो सम आएगा, 2 रखेंगे तो सम संख्या आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 क्या है, सम संख्या है। तो आर के मान न तो 0 रखेंगे, न तो 2 रखेंगे, न तो 4 रखेंगे। आर के मान कितना, हमको विषम ले आना है क्योंकि ये विषम माने है ना। तो विषम ले आने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ केस फर्स्ट, पहला स्थिति में हम लोग चलते हैं। केस फर्स्ट, इफ़ का मतलब होता है यदि, ठीक है, नहीं, इफ़ का मतलब होता है यदि आर का मान हम लोग लेके चलते हैं 1 क्यों लिए, समझ में आया ना, क्योंकि हम विषम हमको दर्शाना है। हमको क्या दर्शा के ले आना है, दर्शा के ले आना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो आर का मान 1 मानेंगे क्योंकि एक विषम संख्या है। तो x इक्वल टू कितना है, 6q प्लस आर है, कहाँ से, फर्स्ट में, यहाँ से लिखेंगे x से 6q प्लस आर। तो x इक्वल टू 6q और r का मान कितना है, 1 है, तो 1 रख दिए, ठीक है, 6q प्लस 1। अब देखिए 2 रखेंगे, नहीं रखेंगे, कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, यहाँ लिखेंगे केस 2, ठीक, केस 2। इफ़ r इक्वल टू कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, r इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू कितना है, 6q प्लस r है, फर्स्ट में क्या है, 6q प्लस, बार बार इसको उतारेंगे, ठीक है, जैसे 3 रखेंगे तब भी उतारेंगे, 5 रखेंगे फिर भी उतारेंगे। तो x इक्वल टू 6q प्लस, यहाँ से लिख लीजिएगा फर्स्ट से यानी x से, तो 6q प्लस r का मान कितना, 3। अब केस यहाँ लिखेंगे 3, केस 3, केस 3 में वही सेम स्थिति, यदि इफ़ r इक्वल टू, r का मान कितना, 4 नहीं रखेंगे, 5 रखेंगे। तो इफ़ r इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू कितना है, 6q प्लस r था 1 में, 1 से, तो 6q प्लस r था, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6q और r का मान कितना है, 5, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करके ले आना था, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं, x माने हैं, x का मान क्या आया है, 6q प्लस 1 आ गया है, फिर x का मान क्या आ गया है, 6q प्लस 3 आ गया है, फिर x का मान क्या आ गया, 6q प्लस 5। तो लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। इस तरह से आप लोग के दूसरा क्वेश्चन भी बन के तैयार हो गया। अब अगर आप चाहेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन में है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, यानी सेना माने आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च का मतलब पीछे बैंड बाजा लेके बजाते नहीं चलता है लोग, ठीक है। मार्च वही होता है कि सैनिक कोई हाई कमांडर रहेगा उसके पीछे पीछे चलना, वही मार्च कहलाता है। तब मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। दो समूह में बनाना है, दोनों को समान संख्या वाले, एक समान होना है, ठीक है, स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, 616 टोटल सदस्य है, 32 को सदस्य वाली बैंड के पीछे मार्च करना है। तो कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम का मतलब क्या होता है, महत्तम, ज़्यादा से ज़्यादा। तो महत्तम निकाल दीजिए, अधिकतम में महत्तम, तो महत्तम निकाल देना है, यानी 616 और 32 का महत्तम निकाल देना है। तो निकाल लीजिएगा ही, अभी जिस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बताएं उस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। थोड़ा संकेत हिंट भी दे दिया आप लोग के संकेत में
कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी हमको मानना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, x मान के चलना है। और तब इसे 3q + 1 और 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। फिर इतना के रूप में लिखेंगे। अब फिर कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। फिर कहा कि इसको आप वर्ग कीजिए, और वर्ग करने के बाद दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि वर्ग करने के बाद दर्शाना ये है कि इन वर्गों को हम 3m या 3m के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या बोला था कि मान लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, मान लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। तब जो मानते हैं उसको a के बराबर लिखते हैं, ठीक है। जो मानते हैं उसको किसके बराबर लिखते हैं, a के बराबर। तब a का मान क्या हो जाएगा, x, अब b का मान हो जाएगा 3, क्योंकि 3 पहले बोला था कि 3q + 1 के रूप में लिखिए। देखिए एक बार फिर से दिखा देते हैं। बोला था कि 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखिए। तो यानी b का मान अगर हम 3 मानेंगे तभी तो 3q bq होता है ना, तो 3q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से लिखेंगे। फिर इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, बोला था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाना है आपको। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर bq + r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r हो और r से बड़ा क्या हो, b हो। a का मान कितना मानना है, x मानना है। b का मान कितना मानना है, 3 मानना है। q के q और r का क्या हो जाएगा, r ही हो जाएगा। इक्वेशन कर देते हैं फर्स्ट, और यहाँ लिखेंगे जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r हो और r से बड़ा क्या हो, b हो। तो b का मान कितना माने हैं, 3 माने हैं। यानी देखिए r का मान छोटा होना चाहिए 3 से, तो r का मान छोटा 3 से क्या होगा, r का मान छोटा होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। 3 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 से हमको छोटा चाहिए, ठीक है। 3 से क्या चाहिए, छोटा। तो सबसे पहले हम 0 बैठाएंगे, क्योंकि इसमें केवल धनात्मक पूर्णांक का है, न कि सम विषम कुछ नहीं कहा, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे केस फर्स्ट। यदि इफ r का मान अगर हम 0 लेके चले, r का मान कितना लेके चलते हैं, 0, तो x का मान कितना है, 3q + r है। कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से। यहाँ से लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। तो देखिए, तो x = का हो जाएगा 3q, और r का मान कितना है, 0 है, तो 0, तो x = क्या हो जाएगा, 3q। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये x बराबर 3q + r कहाँ से लिखे, फर्स्ट इक्वेशन से लिख दिए। और x बराबर 3q और प्लस r का मान 0, ठीक, 0 लेके चले, पहले r का मान 0, तो 0 जोड़ेंगे तो 3 क्यों न रहेगा। तब बोला था कि फिर वर्ग करने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, वर्ग। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर। वर्ग जब भी होता है दोनों तरफ होता है, वर्ग का होता है दोनों तरफ। तो x का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x² बराबर 3 में 3 से गुणा होगा 9q²। तो x² = का हो जाएगा, यहाँ से 3 × 3q² लिख सकते हैं। फिर गुणा करेंगे, 3 को अलग हटा दिए और 3q² को अलग, 3 3 फिर 9q² हो जाएगा ना। इसको तोड़ दिए, गुणनखंड कर दिए। तो देखिएगा x² बराबर 3 और m। अब कहिएगा कि m कहाँ से ले आ दिए, तो ध्यान से समझिए, यही कहा था ना, वर्ग कीजिए। अब वर्ग को m के रूप में लिखने के लिए बोला था, यानी कि जो e बच गया वर्ग के रूप में, यानी कि 3q² बराबर m मान के चलेंगे, ठीक। जहाँ भी स्क्वायर आपको दिखाई दे दिया और स्क्वायर चाहे स्क्वायर के साथ कोई अंक जुड़ा हो तो उसको m मान के चलना है, ठीक। तो इसके बराबर हम का मान लिए, 3q² बराबर m, तो हो जाएगा 3m।
अब केस सेकेंड यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, केस सेकेंड। अब लिखेंगे इफ़, यदि, अब r का मान कितना लेंगे, 1 लेंगे, 0 तो ले लिए, 1 लेंगे, r का मान 1। तो x इक्वल टू क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए 3q प्लस r फर्स्ट से, तो 3q लिखेंगे, आप प्लस का लिखेंगे, r लिखेंगे, कहाँ से, x से। अब देखिएगा x इक्वल टू 3q, r का मान कितना बिठा देंगे, 1 बिठा देंगे, क्या बिठा देंगे, 1। फिर लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर, ठीक है, क्या लिखना है, वर्ग करने पर। तो वर्ग करिए, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, टूटेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो इसको a मान लेते हैं, इसको b। तो क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, टू फार्मूला से a और b, और प्लस का होता है b स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर 3 तिहाई 9, 3 में 3 से 2 बार गुणा करेंगे, 9q स्क्वायर, 3 दूनी के 6q हो जाएगा, और प्लस का होगा 1 होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 3 का यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 3 का कॉमन ले लेंगे, तो 3 तिहाई 9 यानी कि 3q स्क्वायर बचेगा, और 3 से इसमें कॉमन लेंगे तो 3 दूनी के 6 2q होगा, और प्लस 1 बाहर लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3, और इस सब को m के रूप में आप लोग के मान के चलना है, किसके रूप में, m के रूप में, और प्लस का हो जाएगा 1, क्योंकि स्क्वायर को m के रूप में दर्शाना है। तो लिख देंगे यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q जो है वो किसके बराबर है, m के बराबर। अब देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, अब 2, अब 9, अब ठीक है। यदि इफ, यहाँ 9, केस तीसरा स्थिति, r का मान हम कितना लेके चलेंगे, 2 लेके चलेंगे, r का मान कितना, 2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस r, कहाँ से, x से, जैसे कि सभी में x से ले रहे थे ना, x से, x इक्वल टू 3q प्लस r। तो x इक्वल टू 3q, अब r का मान कितना बैठा के चलेंगे, 2 बैठा के चलेंगे। फिर लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करिए, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बराबर 3q हो जाएगा, और प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको भी सेम फार्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो हो जाएगा a का मान, 1 का काम करेगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2, a का हो जाएगा 3q और b का हो जाएगा 2 और प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो x स्क्वायर 3 तिहाई हो जाएगा 9q स्क्वायर, और प्लस 3 दूनी के 6 दूनी के 12q हो जाएगा, और प्लस 2 दूनी के 4। अब क्या करेंगे यहाँ से कि 3 का कॉमन ले लेंगे, 3 का रुक जाइए, अभी कॉमन मत लीजिए, 9q स्क्वायर हो जाएगा, 12q हो जाएगा ना। हम 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए समझिए इसको क्यों लिखे ऐसे, क्योंकि यहाँ से देखिए 4 को 3 प्लस 1 लिखेंगे तो कॉमन भी लिया जा सकता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3 का कॉमन ले लेंगे तो 3 तिहाई 9q स्क्वायर, 3 चौके 12q और 3 एकम 3, देखिए कॉमन लिया गया ना, अब प्लस 1 है तो प्लस 1, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। आई सब स्क्वायर, जिस स्क्वायर के साथ जो भी जुड़ा हो उस सब को का में मानते हैं m के रूप में, और प्लस में का हो जाएगा 1। यहाँ लिख देंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। तो सब आइए गया, 3m आइए गया, 3m प्लस 1 आइए गया, दो में 3m प्लस 1 आया है। तो इसको लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, रूप का होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग के आंसर।
अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। चलिए प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमको दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए इसको हम बनाते हैं। किताब को देखिए साइड में रख देते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम इसमें भी वही चीज़ करेंगे, मान लेंगे सबसे पहले कि माना कोई भी धनात्मक पूर्णांक x है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक x है, तब a के मान हो जाएगा x, अब b का मान देखिए 3। अब कहिएगा, देखिए कितना के माइंड में आ रहा होगा कि जब एजा 9 है तो आप 3 क्यों मान रहे हैं। तो देखिए 9 का यहाँ का बोला है घन करने के लिए ना, तो अगर 3 का हम घन करते हैं, 3 का घन का मतलब क्यूब, 3 का क्यूब करते हैं तो 27 अर्थ होता है ना, 27 3 3 9 9 3 27, 3 बार गुणा करेंगे 3 को तो 27 में क्या 9 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। अगर 9 को करेंगे तो कितना 729 शायद हो जाएगा, तो 729 बार करना माने बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए 3 के घन करने पर 9 फैक्टर आ जा रहा है, 9 का गुणनखंड आ जा रहा है, तो इसलिए b का मान 3 हम मान के चलेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ शर्त लिख देंगे जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r हो, r से बड़ा क्या हो, b हो। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा, अब a का मान कितना बैठाना है हमको, a का मान x बैठाना है, b का मान कितना बैठाना है, 3 बैठाना है, q प्लस r। इक्वेशन कर देते हैं फर्स्ट, लिखेंगे जहाँ 0 से बड़ा r या बराबर r हो और r से बड़ा b का मान कितना है, 3 है, तो 3 लिख दिए। अब r का मान छोटा होना चाहिए 3 से, तो r का मान छोटा क्या होगा, r का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 तो होगा नहीं, 3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। केस लिखेंगे फर्स्ट, केस का लिखेंगे फर्स्ट, यदि r का मान अगर हम 0 लेके चलें, r का मान कितना लेके चलते हैं 0, तो x का मान कितना है 3q प्लस r है, कहाँ से, x से। ठीक, तो x बराबर 3q प्लस 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q। अब देखिए यहाँ से क्या कहा है कि धनात्मक पूर्णांकों का घन बोला है ना, घन करने के लिए ना, तो घन का मतलब q, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो घन करेंगे तो x का होल क्यू हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3q का होल क्यू, तो x का होल क्यू अब बराबर 3 3 9 9 3 27 q का होल क्यू हो जाएगा, और एक्स क्यू इक्वल टू, यहाँ से देखिए हम क्या बोले थे कि 9 का कॉमन ले लेना है, तो 27 में 9 का कॉमन है तो 9, अब यहाँ बचेगा 3 9 3 27 और क्यू के क्यू। अब जो जिसमें क्यूब हो ना उसको m के रूप में मान लिया जाता है, क्योंकि उसमें स्क्वायर के मान रहते, पीछे वाला क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, स्क्वायर को m के रूप में। अब इसमें क्यूब है तो इसको क्यू है, तो क्योंकि घन है तो घन को m के रूप में मानना है, तो यहाँ लिख देंगे 3q के पावर q बराबर m के रूप में मान लिए हैं। ठीक, अब केस का लिखेंगे सेकेंड, केस का लिखेंगे सेकेंड, यदि r का मान 0 हो गया 1, r का मान कितना लेके चलते हैं 1, तो x बराबर होता है, x बराबर कितना है 3q प्लस r है, फर्स्ट इक्वेशन 3q प्लस r, कहाँ से, x से, तो x इक्वल टू 3q, r का मान कितना है 1 है, तो 1 बैठा दिए, तो फिर लिखेंगे दोनों तरफ
दोनों तरफ घन करने पर, वही क्यूब करने पर दोनों तरफ, तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा और 3q प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो x का क्यूब, अब ये कौन फार्मूला पर टूटेगा, a प्लस बी के होल क्यूब पर, a प्लस बी का होल क्यूब, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3a और b होता है इंटू a प्लस बी, 3q प्लस 1, ठीक है। इस फार्मूला हम दिखाते हैं क्या होता है। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। ये आप लोग के फार्मूला याद होना चाहिए। a मान लिए, इसको b मान लिए, a क्यूब a की जगह 3q का होल क्यूब, b की जगह 1 का होल क्यूब और प्लस 3ab, 3a का मान 3q और b का मान 1 बैठा दिए इंटू a प्लस बी, 3q प्लस 1, ठीक है। चलिए x का क्यूब 3 3 9 3 27 हो जाएगा, 3 बार 3 को गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब, और 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही, 3 3 9 9 एकम 9 हो जाएगा, क्यूब के क्यूब और 3q प्लस 1 है तो 3q प्लस 1। x का क्यूब 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 होगा, 9 क्यूब का गुणा 3q में करेंगे 9 3 27 क्यू स्क्वायर होगा, 9 क्यूब का 1 में गुणा करेंगे तो 9 क्यूब हो जाएगा। अब देखिएगा x क्यूब बराबर 27 क्यूब का क्यूब, एक जगह सजा के लिख दीजिए 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 क्यू है तो 9 क्यू और प्लस 1 है तो 1 को हम इधर लिख दिए, ठीक है। कोई दिक्कत, सबको मैंने क्यू वाला को पहले लिख दिए हो, जिसमें क्यू नहीं उसको बाद में। एक्स क्यू 9 का कॉमन है तीनों में से, देखिए तीनों में से 9 का कॉमन है तो यहाँ 9 3 27 3 बचेगा, 3 क्यू का क्यू, 9 3 27 क्यू स्क्वायर बचेगा, 9 निकलिए गया तो क्यू केवल बचेगा प्लस में 1, जो क्यू के रूप में है उसको हम क्या बोले एम मान लीजिए। तो 9 इस सब एक साथ है तो सबको हम एम के रूप में मानेंगे, प्लस 1 यहाँ लिखेंगे, जहाँ 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल टू एम, ठीक है। इसी तरह से एक का भी हो गया, एक का। अब 2 के लेके चलते हैं, यहाँ लिखेंगे केस 3, केस 3 में, ठीक है। यदि केस का मतलब होता है स्थिति, ठीक है। यदि r का मान हम 2 लेके चलते हैं तो x बराबर 3q प्लस r है, कहाँ से x से, तो x इक्वल टू 3q और r का मान कितना बिठाएंगे 2 बिठाएंगे, r का मान कितना बिठाएंगे 2, फिर लिखेंगे वही दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा और 3q प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो x क्यूब बराबर, इसको a मानेंगे इसको b, वही फार्मूला a प्लस बी के होल क्यूब का। तो क्या होता है a क्यूब होता है प्लस होता है b क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, 3ab इंटू a प्लस बी, तो 3q प्लस 2। तो x क्यूब बराबर इस 27 हो जाएगा, क्यू का क्यू और प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 3 9 दूनी के 18 क्यू हो जाएगा और 3q प्लस का हो जाएगा 2 हो जाएगा। x क्यूब बराबर 27 क्यू का क्यू और प्लस 8 प्लस 18 3 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 क्यू हो जाएगा। तो x क्यू बराबर सजा के लिखेंगे, क्यू वाला को एक तरफ लिखेंगे, 27 क्यू का क्यू और प्लस 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 36 क्यू और प्लस का हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या के है, 9 का कॉमन है तो 9 3 27, 9 6 54, 9 चौके 36, ठीक है, 9 चौके 36 और प्लस 8 बाहर लिखेंगे। तो एक्स क्यू बराबर 9, ये देखिए इसको m के रूप में दर्शा सकते हैं ना, प्लस 8 लिखेंगे, जहाँ 3q के पावर q प्लस 6q स्क्वायर इसको लिख रहे हैं प्लस 4q बराबर m, ठीक है, m के रूप में दर्शाए हैं। अब लास्ट में लिख देना है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन
धनात्मक पूर्णांक का घन कितना कितना आ गया, एक आ गया 9m, एक आ गया 9m+1 या 9m+1 आ गया 8। देखिए 9m+1 आया था ना, वो 9m+8 के रूप का होता है आंसर। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।